आजादी के बाद कई सांसद एवं विधायक बदलने के बाद वर्तमान विधायक के अथक प्रयास के बाद शुक्रवार को चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के नापिदी गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए नेता प्रतिपक्ष सह चंदनकियारी विधायक अमर कुमार बावरी, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने शिलान्यास कर सड़क निर्माण की नींव रखी। जहां शिलान्यास के पश्चात ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष को माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ पूरे गाँव का भ्रमण कराया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नापिदी गांव के ग्रामवासियों के साथ पूरे चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं की विश्वास को पूरा कर रहे हैं। नापिदी गांव के ग्रामीणों को आजादी से लेकर आज तक कच्चा रास्ते में आवागमन करने में काफी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन अब पक्की सड़क से ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी सहूलियत होगी। कहा कि 2 टर्म में चंदनकियारी के विकास की सूरत बदल दिए हैं। आज चंदनकियारी के नाम रोशन पूरे देश दुनिया में हो रही हैं। चंदनकियारी में विकास की धारा बह रही है। चंदनकियारी में पावर ग्रिड, इंजीनियरिंग कॉलेज, आमलाबाद कोलियरी, पर्वतपुर कोल ब्लॉक, राज्य स्तरीय स्टेडियम, 64 गांवों में विद्युतीकरण के साथ साथ सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण कराया गया है। 3 पीढ़ी खत्म हुआ। हमारे ज्ञान से हम सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही बड़ी दुखदायी जगह है, जो कि आने जाने का रास्ता नहीं। इसलिए भरी सभा में हमने कह दिया, जो हमारा घर है तो द्वार नहीं है। आज कितने विधायक आए, कितने विधायक भी चल गए, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला। लेकिन वर्तमान काल में हमारे विधायक अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने अपना कठिन मेहनत के साथ, बहुत परिश्रम के साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको हम रोड आपके गांव में बनाएंगे। आज उन्होंने हमारा सपना को साकार किया। इसके लिए मैं अमर जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हमारे ग्राम निवासियों के तरफ से मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज हमारे बाल बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए लड़की लड़कियां जो बाहर जाते हैं वो रास्ते के अभाव में स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं। कभी काल जाते हैं वो भी बहुत डर भय से जाते हैं। और हमारे बुजुर्ग बहनें या माँ, चाची ये लोग जब डिलीवरी की अवस्था में रहते हैं और जब इन्हें समय हो जाती है तो हमें एक डॉक्टर तक हमारे गांव में नहीं आ पाती है, जिससे उनका मृत्यु की भी संभावना बनी रहती थी। इसलिए आज वो भी हमारे रास्ता बनने से आज हमें आवागमन की सुविधा हो गई। और इसके लिए आज मैं अमर जी को और हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं और हमारे मीडिया प्रभारी लोग हैं, जिन्होंने हमारे गांव तक आकर के इन्होंने इस रिपोर्ट को दूसरी जगह भेजा, फलस्वरूप आज हमारे गांव में रास्ता, पक्के रास्ता बनने के लिए आज शिलान्यास अमर बाबू के नेतृत्व में किया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। महोत्सव हुआ है तो इतना दिन के बाद हम लोग के गाँव में अमर बावरी आए हैं, इसलिए जितना हो सके वो आगे बढ़े। अमर बावरी ने आज क्या किया? आप लोग के यहाँ जो घूम रहा है ढोल बजे, रोड बना रहा है। इससे पहले बना था रोड? कभी कोई नेता ने बनाया था? ना, कोई नहीं। आज अमर बावरी के द्वारा बनाया जा रहा है। कितनी सांसद और विधायक बदल गए, लेकिन अमर बावरी ने बना दिया। अमर बावरी को क्या कहेंगे आप? हम शुक्रगुजार हैं उनके, तो आगे अच्छे से और काम। चंदनकियारी की जनता को धन्यवाद है, नापिदी के जनता का विश्वास को धन्यवाद है। चंदनकियारी के नापिदी ग्रामवासी कई दिनों से, मैंने आजादी के बाद से ही समझ लीजिए जी, यह टोला एक तरह से जो मुख्य पथ से संपर्क के अभाव में बहुत कष्टों को झेलता था। बरसात के समय में और भी ज्यादा कष्ट बढ़ जाता था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास रखा और लगातार हम सबको आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने भी कहा कि भाई इस काम को हम लोग जरूर पूरा करके देंगे। और आज इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में इसके शिलान्यास का अवसर हम लोग को मिला है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र है चंदनकियारी की जनता है, नापिदी की जनता है। और सड़क उन्हीं के लिए समर्पित है, अच्छा से सड़क बने और वो मुख्यधारा से जुड़ करके चंदनकियारी को आगे बढ़ाने का काम करें। आजादी के बाद पहली बार बहुत चीजें हम लोगों ने की है। 63 गाँव में बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाया। मुर्गातल का सड़क नहीं था, मुर्गातल का सड़क पहुंचाया। चंदनकियारी का बाईपास नहीं था, चंदनकियारी का बाईपास पहुंचाया। तो कई एक चीजें हम लोगों ने आजादी के बाद पहली बार ही की थी। नापिदी वाला छूट गया था, इसको भी हम लोगों ने किया है। और क्या छूटा हुआ है? और देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है उसको चालू रखना ही सबसे बड़ा बात है। चीजें बनती है, चूंकि भौतिक चीजें बनती है, फिर खराब होती है, फिर उसको जरूरत होता है बनाने का।
तो अभी लगभग सारी सड़कें, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की पूरी सड़कें, चाहे ग्रामीण सड़क हो चाहे गांव टोलों को जोड़ने वाला सड़क हो, सारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। बिजली भी पहुंच चुकी है, पानी की व्यवस्थाएं नल से पहुंचाने का काम चल रहा है। ये अलग बात है कि सरकार में वो मामला धीरे पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा और 2 महीने के बाद सरकार बदलेगी तो ये चीजें, विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।